ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की नीयत से किसी पर भी हमला कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या इसको लेकर नाटो देशों में बगावत हो कर रहे हैं? हम साल 1949 में जिस नाटो गठबंधन की नींव रखी गई थी, अब बिखर जाएगा क्या? वैसे आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के हमले को रोकने के लिए जर्मनी का ग्रीनलैंड बचाओ प्लान भी तैयार हो गया है। हम आपको जर्मनी के इस प्लान के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि नाटो गठबंधन का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यूरोप को भी जमकर परेशान करने की तैयारी कर ली है। मादुरो के अपहरण के ठीक अगले ही दिन ट्रंप ने हमें ग्रीनलैंड को कब्जा करने का प्लान दुनिया के सामने रखा तो यूरोपीय देशों में खलबली मच गई। वो लगातार ग्रीनलैंड को छीनने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि यूरोप इस हमले में अमेरिका के खिलाफ कोई ठोस डिसीजन लेगा या फिर ग्रीनलैंड का मोह त्याग देगा? क्या ट्रंप के अहंकार को तोड़ने के लिए नाटो खत्म हो जाएगा? ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के पास है और वो एक स्वशासित क्षेत्र है, और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नाटो का अंत होगा और इसके साथ ही यूक्रेन पर रूसी हमलों का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। बिल्कुल है, हमें डिफेंस के लिए चाहिए। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा, ट्रंप प्रशासन की शुरुआत से ही अमेरिकी सरकार का यह औपचारिक रुख रहा है। ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा होना चाहिए। यूएस के लिए ग्रीनलैंड आखिर क्यों जरूरी है, यह भी जानना जरूरी है। दरअसल रूस और कनाडा के बीच मौजूद इस देश का 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। शिपिंग लेन की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड एक बेहतरीन वॉच टावर की तरह काम करता है। अगर अमेरिका का यहां पूरा कंट्रोल होता है तो वह नॉर्थ अमेरिका की रक्षा बेहतर कर पाएगा। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड के बिना आर्कटिक में अमेरिका की पकड़ कमजोर रहेगी और इसीलिए वह इस द्वीप को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड का गैप का एक अहम हिस्सा है, यानी GIU के गैप का। यह वो समुद्री मार्ग है जिसके जरिए रूसी नौसेना अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। नाटो के लिए यह स्थान रूसी पनडुब्बियों पर नजर रखने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। ट्रंप को इस बात का पूरा एहसास है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिकी नियंत्रण में आ गया तो रूस का यह मार्ग बंद हो जाएगा। ऐसे रूस की सैन्य ताकत को रोकने के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम माना जा रहा है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ ताकतें हैं। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन द्वारा महत्वपूर्ण कच्चे माल माने जाने वाले 34 खनिजों में से 25 इसी द्वीप पर पाए जाते हैं। इनमें ग्रेफाइट, लिथियम के साथ ही ईवी में इस्तेमाल होने वाला दुर्लभ तत्व भी शामिल है। ग्रीनलैंड में खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। हालांकि ग्रीनलैंड ने पर्यावरण कारणों से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने पर निर्भर है, जो 95% से ज्यादा निर्यात का हिस्सा है। यह डेनमार्क से मिलने वाली सालाना सब्सिडी पर भी निर्भर है, जो ग्रीनलैंड के बजट का लगभग आधा है। ग्रीनलैंड को लेकर नाटो देशों के बीच गहरा संकट और विभाजन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को किसी भी तरह हासिल करने की जिद ने गठबंधन को और उसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पक्ष क्या है? अमेरिका के हथियाने की जिद है ग्रीनलैंड को। अमेरिका का मानना है कि रूस और चीन की आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर पूर्ण स्वामित्व आवश्यक है। वहीं व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि वो सैन्य विकल्प सहित कई विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका से कोई नहीं लड़ेगा।
ग्रीनलैंड और डेनमार्क का पक्ष क्या है, यह भी जानते हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि संप्रभुता की रक्षा अहम है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य हमला किया तो यह नाटो का अंत होगा, क्योंकि डेनमार्क को अमेरिका के खिलाफ ही आर्टिकल 5 लागू करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड के लोगों का कहना है कि वो ना तो अमेरिका बनना चाहते हैं और ना ही डेनिश। उनका भविष्य उनके हाथों में है। डेनमार्क के साथ नाटो देश है। ज्यादातर यूरोपीय देश डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में खड़े हैं। ब्रिटेन और जर्मनी, ये दोनों देश ग्रीनलैंड में एक संयुक्त नाटो मिशन तैनात करने की योजना बना रहे हैं, ताकि आर्कटिक सुरक्षा दिखाई जा सके और अमेरिकी खतरों को कम किया जा सके। ग्रीनलैंड के सपोर्ट में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और स्पेन ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं कि ग्रीनलैंड पर फैसला केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही ले सकते हैं। कनाडा भी डेनमार्क के समर्थन में है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। नाटो में विभाजन की वजह भी समझिए। सैन्य शक्ति में असंतुलन का होना है। अमेरिका नाटो की 70% सैन्य शक्ति रखता है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो नाटो के पास उसे रोकने का कोई स्पष्ट कानूनी या सैन्य रास्ता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है। यह पहली बार है जब गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य अमेरिका अपने ही सहयोगी डेनमार्क, ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, जिससे नाटो के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड छीनने के लिए हमला कर सकते हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूरोप अमेरिकी हमलों का विरोध भी कर पाएगा? नाटो देशों का क्या होगा? क्या यह नाटो का अंत और रूस की बड़ी जीत होगी? तो हम आपको बता दें, नाटो में खुली बगावत है। जर्मनी ने ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने वाला प्लान तैयार कर लिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़नी तय मानी जा रही है। जर्मनी का ग्रीनलैंड बचाओ प्लान क्या है? जर्मनी ग्रीनलैंड बचाओ प्लान का मौजूदा प्रस्ताव नाटो के मौजूद बाल्टिक सेंट्री मिशन के मॉडल पर आधारित होगा। 1 साल पहले जो मिशन बाल्टिक सागर में अहम समुद्री और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए थे, उसी तर्ज पर नया मिशन आर्टिक सेंट्री की योजना भी बन गई है। प्रस्तावित आर्कटिक मिशन में ग्रीनलैंड को भी शामिल किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की निगरानी, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नाटो देशों की रणनीतिक हितों की रक्षा करना होगा। आर्कटिक क्षेत्र में हलचल क्यों है? आर्कटिक क्षेत्र तेजी से वैश्विक शक्तियों के लिए अहम बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जिससे रूस, चीन और यूरोपीय देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे में अमेरिका इस पर एकाधिकार चाहता है, ताकि इसका इस्तेमाल वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कर सके। जर्मनी का मानना है कि नाटो के तहत एक साझा मिशन शुरू करने से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच पैदा हुए राजनीतिक तनाव को भी संतुलित किया जा सकेगा। हालांकि इस पर प्रस्ताव पर अभी औपचारिक फैसला नहीं हुआ है।